शरीर तो बड़ा अद्भुत यंत्र है। हमारे शरीर में जो मांस और चर्बी इकट्ठी है वह अकारण नहीं है। अगर हम भोजन बंद कर दें तो शरीर अपनी चर्बी पचाना शुरू कर देता है। वह मांसाहार है एक तरह का। हम अपना ही मांस खाने लगते हैं, इसलिए आपका वजन गिरने लगता है। आप एक दिन भोजन नहीं करेंगे, 1 पौंड वजन गिर जाएगा। आपने अपने शरीर का 1 पौंड मांस पचा लिया। शरीर ने दिन भर काम किया, शरीर ने मांस पचा लिया। मांस को पचाना रोज़ ही पड़ता है। आप भोजन से उसे पूरा कर देते हैं तो काम चल जाता है। आप भोजन बंद कर देंगे तो जो स्टॉक है आपके पास मांस का वह कम होता चला जाएगा। 4-5 दिन के भीतर आपका शरीर नया भोजन लेने की आदत छोड़ देता है और अपने ही मांस को पचाने लगता है। आपने मेंढक देखे होंगे तो वे वर्षा में जिंदे हो जाते हैं करीब करीब, और बाकी समय मुर्दों की भांति मिट्टी में पड़े रहते हैं, लेकिन सूख जाते हैं। सारा मांस पच जाता है। साइबेरिया में वहाँ रीछ होते हैं। वे जब बहुत बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ में दबे पड़े रहते हैं। जब वे बर्फ़ में दबते हैं तब उनका शरीर बहुत भारी होता है। जब महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद बर्फ़ पिघलती है तो निकलते हैं तो बिल्कुल हड्डी के ढांचे रह जाते हैं। उस बीच में वहाँ पड़े पड़े अपना मांस पचा जाते हैं। तो अगर आप भोजन बंद कर दें तो आपका मांस पचना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ की हिंसा है, आप दूसरे का मांस खाएं या अपना, दोनों स्थितियों में ही हिंसा है। और आप दूसरे को खा रहे हैं या अपना शरीर को खा रहे हैं, दोनों स्थितियों में ही शरीर हमेशा पराये हैं। दूसरों का शरीर भी मेरे लिए उतना ही पराया है जितना मेरा शरीर पराया है। दोनों स्थितियों में शरीर शरीर है और दोनों स्थितियों में मांस मांस है। इसलिए उपवास अनाहार वाला, जिसमें कि आप अनाहार पर ही जोर दे रहे हैं, एक तरह का स्वयं मांसाहार है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कुछ प्रयोग किए गए। वहाँ 20 युवकों को भोजन देना बंद किया गया और रोज़ उनका अध्ययन किया कि उनकी चित्त गतिविधियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। कोई 3-4 दिन तक उनको बहुत ज़ोर से भूख सताती रही। 4 दिन के बाद अक्सर भूख नहीं सताती, क्योंकि भूखे रहने की आदत हो जाती है और शरीर में परिवर्तन हो जाता है। 4-5 दिन के बाद उनकी भूख की प्रवृत्ति चली गई, इंद्रियां शिथिल होने लगी। 7वें दिन उनकी बहुत सी रुचियों में परिवर्तन हुआ। 15 दिन पूरे होते होते कोई उनके सामने कैसी ही वासनापूर्ण बातें करे, उनमें कोई उत्तेजना नहीं हुई, बिल्कुल विरक्त हो गए। 15 दिन के उपवास के बाद विरक्ति आ गई। फिर उनको धीरे धीरे खिलाना शुरू किया। जिस ढंग से भोजन के छूटने से वासनाएं विलीन हुई थीं, उसी ढंग से वह वापस जाने लगी। 15 दिन में वापस वही आदमी हो गए। तो इसमें क्या हुआ? कोई वृत्तियाँ नष्ट हो गईं? केवल वृत्तियाँ शिथिल हो गईं, केवल इंद्रियाँ शिथिल हो गईं। मूल वृत्ति अपने भीतर वैसी बनी रही। इसलिए जो व्यक्ति भोजन छोड़कर सोचता हो कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया, वह केवल नासमझी है, अज्ञान में है। अभी उसको भोजन दिया जाए, इंद्रियां फिर सजग हो जाएंगी, वापस इंद्रियां अपनी सक्रियता पूरी कर लेंगी। इसलिए भोजन के ना करने से कोई वासना नष्ट नहीं होती, केवल इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और वासनाएं भीतर छिपी पड़ी रहती हैं बीज के रूप में।